स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं और कौन सा पार्ट कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है और कैसे करता है। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ये पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, मतलब अपनी बॉडी में दो होते हैं। जहाँ पे इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो जैसा कि डायग्राम में है, ये एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी में होते हैं। इसको अपन एक और चीज़ कह सकते हैं कि ये जो किडनी होती है ठीक उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो ऑन टॉप ऑफ द किडनी ये दोनों ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको अपन कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी। इसका मतलब ये है कि ये एमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और वो कैसे यूज़फुल होते हैं वीडियो में अपन आगे जानेंगे। एड्रिनल ग्लैंड दो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको अपन दो पार्ट भी कह सकते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे दोनों पार्ट्स के नेम दे रखे हैं जो कि राइट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। एक का नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम है एड्रिनल मेडुला। जैसे कि इनके नेम है वैसे ही ये लोकेटेड भी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो आउटर पार्ट होता है, वहीं पे एड्रिनल मेडुला ये इनर पार्ट होता है। अब ये दोनों पार्ट तो अलग है लेकिन साथ में इनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। अपनी बॉडी में ये अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो अब अपन दोनों ही पार्ट के एक एक करके फंक्शंस को देख लेते हैं। एड्रिनल मेडुला जो कि इनर पार्ट होता है ये दो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, और इन दोनों हार्मोन्स के नाम कुछ इस तरह से है। पहले को अपन कह सकते हैं एड्रेनालिन, जिसका अलग नेम भी है जिसको अपन एफिनेफ्रिन से भी कहते हैं। और इसका जो सेकेंड हार्मोन होता है वो ठीक इनके अपोजिट नॉर एड्रेनालिन और नॉर एफिनेफ्रिन कह सकते हैं। तो ये दो हार्मोन्स को ये रिलीज़ करता है, और ये जो दोनों हार्मोन्स है इन दोनों हार्मोन्स को अपन कहते हैं कैटाकोलअमीन्स, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से है। ये जो कैटाकोलअमीन्स होते हैं इनको अपन एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एमरजेंसी हार्मोन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ़्लाइट एंड फाइट के टाइम पे ज़रूरी होता है, इसलिए अपन इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कह सकते हैं। अब इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर अपने सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आती है तो क्या अपन उससे फाइट करते हैं या फिर उससे भाग जाते हैं, उस चीज़ में ये हार्मोन्स अपन को हेल्प करते हैं। तो ये हार्मोन अपनी बॉडी में इफ़ेक्ट क्या डालते हैं इस चीज़ से फाइट करने के लिए, ये क्या करते हैं अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अपना जो स्ट्रेंथ होती है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की उसको भी ये इंक्रीज़ कर देते हैं, और साथ में ये अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन रेट को भी बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या होता है अपनी बॉडी में एनर्जी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि अपन इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके एमरजेंसी सिचुएशन में। उसके बाद क्या होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोजन होता है, जिससे क्या होता है इंक्रीज़ हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की अपनी बॉडी में, और इसके साथ साथ अपनी बॉडी में स्वेटिंग जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। पाइलो इरेक्शन होता है, साथ में अलर्टनेस बढ़ जाती है, और जो प्यूपिलरी डायलेशन होता है वो भी हो जाता है, जिससे कि मैक्सिमम लाइट अपनी आंखों में जा सके और अपन ज़्यादा अलर्ट रह सके। लास्ट में एक और आता है कि ये आल्सो स्टिमुलेट करता है ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जो कि ये जो सारे जो इफ़ेक्ट है चार इफ़ेक्ट ये एमरजेंसी हार्मोन्स के इफ़ेक्ट्स हैं। इनको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये मेसोडर्मली अराइव्ड होता है, क्योंकि मेसोडर्म से बना हुआ होता है। साथ साथ इसके तीन पार्ट और होते हैं। तो राइट में ये डायग्राम जो देख सकते हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन साथ में इस डायग्राम में ये जो तीन अलग अलग पार्ट है उसको भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो सबसे आउटर पार्ट है इसको अपन बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। उसके बाद जो नीचे पार्ट आता है इसको अपन बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद जो सबसे इनर पार्ट आता है उसको अपन कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ये जो तीनों पार्ट है ये तीनों पार्ट इंक्लूड होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स में। वहीं पे ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन कहते हैं एड्रिनल मेडुला, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, और ये लास्ट बाहरी तरफ से होता है कैप्सूल। अब अपन इन तीनों पार्ट के बारे में अलग अलग जान लेते हैं कि ये तीनों पार्ट क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब अपन सबसे इंटरनल लेयर की बात करते हैं जिसको अपन जोना ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं। ये क्या करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स को रिलीज़ करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स का मतलब होता है वो से हार्मोन्स जो कि क्या करते हैं अपनी बॉडी में मिनरल्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को मेंटेन करते हैं। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं ग्लोमेरुलोसा से, ये याद रखिएगा।
फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की। ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है और इसको आपने किडनी वाले चैप्टर में भी देखा होगा। तो इसको अपन मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड कहते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, किडनी के ऊपर काम करता है और किडनी में क्या करता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और उसके साथ साथ ये एक्सक्रीशन को भी मतलब बढ़ाता है, मतलब एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम को भी ये करता है इनफिल्ट्रेट में। तो ये हो जाता है अपना एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाले की, जिसको अपन कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। तो यहाँ पे सेकंड पे मैंने लिखा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जैसे कि पहला वाला मिनरल कॉर्टिकॉइड था तो इसको अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं और ये जोना फेसिकुलेटा को ही अपन इसको कहते हैं। तो ये जोना फेसिकुलेटा जो हार्मोन्स को रिलीज़ करता है उन हार्मोन्स को कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और यहीं पे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता। तो अपनी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे ये तीन इंक्लूड करता है 3 हार्मोन्स को, जिसके नाम से कॉर्टिसोल, उसके बाद आता है कॉर्टिसोन और लास्ट वाला आता है कॉर्टिकोस्टेरोन। तो यहाँ पे 3 हार्मोन्स है, जहाँ पे जो सबसे पहला है कॉर्टिसोल, ये जो कॉर्टिसोल होता है यही मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। जैसे कि ऊपर एल्डोस्टेरोन मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था मिनरल कॉर्टिकॉइड, वैसे ही कॉर्टिसोल यहाँ पे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। अगर अपन इसके फंक्शंस की बात करते हैं, इसका पहला फंक्शन आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज का प्रोडक्शन अदर देन द ग्लाइकोजन। उसके बाद आता है लिपोलाइसिस, मतलब लिपिड्स का मतलब ब्रेकडाउन, और प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। तो ये सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होता है फॉर द इंक्रीज ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि ये मेंटेन करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी को। उसके साथ साथ यहाँ पे ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है और साथ में ये सप्रेस भी करता है इम्यून सिस्टम को। तो जब अगर अपन को एलर्जीज होती है तो इसके इंजेक्शन से अपन को हेल्पफुल हो सकते हैं। उसके साथ साथ ये आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो ये सारे तो फंक्शन होते हैं कॉर्टिसोल के। अब अपन जानेंगे लास्ट वाले पार्ट को। अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे नंबर की, जिसको अपन जोना रेटिकुलरिस भी बोलते हैं और इसको अपन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ तो वैसे नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे अब अपन इसके थोड़ी सी डिटेल के बारे में जानेंगे। और वो डिटेल्स कुछ ऐसी है कि यहाँ पे ये मेनली सीक्रेट करता है 2 चीज़ों को, जिसमें से दो हार्मोन्स है ये, और ये 2 हार्मोन्स को अपन कहते हैं एंड्रोजन और सेकंड होता है ईस्ट्रोजन। तो ये एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन दोनों मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग है, तो उसको आप समझ सकते हैं एंड्रोजन मेल्स के लिए है और ईस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए है। अब बात आती है यहाँ पे जो एंड्रोजन है उसका फंक्शन क्या होता है अपनी बॉडी में। तो ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल ग्रोथ ऑफ हेयर सेल्स में, एक्सियल हेयर्स में, प्यूबिक हेयर्स में, साथ में फेशियल हेयर्स में भी ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है और ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो ये मेल्स की बात हो जाती है। वहीं पे ईस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में है वो भी इस तरीके से ही रोल्स को परफॉर्म करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स इंक्लूडेड है कि जोना रेटिकुलरिस कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, जिसमें से पहला आता है एल्डोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और फिर लास्ट आता है डिहाइड्रो एपिड्रोस्टेरोन। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि जोना रेटिकुलरिस सीक्रेट करता है। अब अपन बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स का मतलब है कि अगर बॉडी में किसी भी चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसके कारण बॉडी में क्या इफ़ेक्ट आते हैं, और ये इन सारे इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपन ने अभी तक ऊपर से जाना है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो मैं जितनी भी मेन नेम्ड डिजीजेस है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है नीट के एग्ज़ाम्स में, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे डिसऑर्डर्स में सबसे पहले जो आता है उसको अपन को कहते हैं एडिसन्स डिजीज़। यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है कंसंट्रेशन किस चीज़ की, ग्लूकोज और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की। तो ग्लूकोज और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स की अगर कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज़ हो रही है तो इसको कहते हैं एडिसन डिजीज़। फिर आती है कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ पे ट्यूमर हो जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, और ट्यूमर के मतलब अपन जानते हैं कंसर मतलब जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ होता है। ऊपर वाले में डिक्रीज़ हो रहा था, इस वाले में इंक्रीज़ होता है। फिर आता है एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको अपन कहते हैं कॉन्स सिंड्रोम। इस डिजीज़ में क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन होता है एल्डोस्टेरोन का, और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन तो अपन जानते ही है
ये क्या करता है, अपनी बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन को तो बढ़ाता है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज़ करता है। और लास्ट में एक और आता है जिसको अपन कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। यहाँ पे ये जो डिजीज़ है ये होती है ड्यू टू द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो इंक्रीज होती है, तो मतलब इसका सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, तो इसी को कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। तो ये चारों डिजीज़ के बारे में है जो कि एग्जाम से पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव। और लास्ट में जो चीज़ आती है इसको कहते हैं अपन सब्सक्राइब, जो कि बहुत ज़्यादा फ्री है, और अगर आप करते हैं तो ये मे बी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्यूचर्स में अपन ऐसी ही वीडियोस को डालते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।